डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आ गए हैं हमारे मनीष, बॉबी, मीनाक्षी, सोनिया। हेलो सर, हेलो सर, हेलो हेलो सर भाई, हेलो भाई। और बताओ भाई, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। कर रहे हैं ना मोटा एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से। सौरभ, राना, हेलो सर, नमस्ते सर, नमस्ते भाई। और बताओ भाई, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो हमने टॉपिक करा दिया आपका अनंत अनंत लंबाई की आवेशित चादर। अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार पर निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वाला टॉपिक तो करा दिया है। अब हम आगे चलेंगे दूसरे डेरिवेशन पर कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इतने मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है कि एग्जाम में हर बार 1-5 नंबर का हर बार पूछता है। जब हमने पेपर दिए थे तो हमारे में अनंत लंबाई वाला क्वेश्चन आया था। शायद अब के चादर वाला आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कल की क्लास और आज की क्लास में कम से कम 5 से 8 नंबर पक्के होंगे आपके। फिजिक्स में 5 से 8 नंबर पक्के होना, ये समझ लो बहुत बड़ी बात। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट कहाँ बच्चों में फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 30 नंबर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हो तो 30 के आप तो 70 से जाएंगे आपको। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहने वाला है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक चादर लेनी है हमें, अनंत लंबाई की चादर। अनंत लंबाई का मतलब ये है कि चादर कितनी बड़ी हो सकती है। अब ये फिक्स नहीं है कि अनंत लंबाई की ले हम। ये अनंत लंबाई की चादर हो गई, ठीक है। आवेशित, तो आवेशित होता है प्लस क्यू माइनस क्यू। या तो हम इसे प्लस क्यू से आवेशित करें या फिर माइनस से करें। तो हम इसे प्लस से करते हैं और माइनस से करेंगे तो इसका तो क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, इसलिए प्लस से करते हैं। इसे प्लस से करेंगे। समतल चादर के निकट, तो इस चादर के निकट यहाँ पर कोई हमने पॉइंट मान लिया O। इस चादर के निकट, तो इस निकट मतलब यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। ठीक है, कोई r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इधर भी सब कर सकते हैं, तो इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर लीजिए। यहाँ पर P डैश मान लीजिए और ये r हो गया, ये r दूरी का है। तो r2r भी कह सकते हैं इसकी पूरी टोटल दूरी को। ठीक है, पिछले सवाल में किया था हमने कि एक बेलनाकार पृष्ठ एज्यूम किया था, तो इसी में भी बेलनाकार पृष्ठ एज्यूम करेंगे अपने पास। ठीक है, बेलनाकार पृष्ठ। कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर तो पीपीटी से पढ़ाते हैं, पढ़ा देते हैं, ये क्या है, मतलब पढ़ाना नहीं आता है। कुछ बच्चों के नेगेटिव कमेंट आए थे, इसलिए मैंने आज पीपीटी नहीं अपने हाथों से बनाकर पढ़ाऊंगा। मतलब कुछ बच्चे मेरी काबिलियत पर शक कर रहे थे, इसलिए आज हम अपने हाथों से पढ़ाएंगे भाई। 93 नंबर वैसे नहीं आ गए हैं, मैं फिजिक्स में मेहनत की है। ये हमने बेलनाकार पृष्ठ एज्यूम किया दोनों साइड। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में पृष्ठ लिए थे। जैसे कि हमने आपको बताया था, ये मार्कर है, इसकी ये सपाट साइड है, ये भी सपाट पृष्ठ है, ये इसका बेलनाकार पृष्ठ है। जो इसका मतलब बेलनाकार ही तो है मार्कर।
ये बनना परपेंडिकुलर है। तो S1 ये साइड हो गई, S2 ये बीच वाली हो गई और S3 ये पीछे वाली हो गई। ठीक है, तो S1 हो गया ये साइड, ये S2 हो गई बीच वाली, ये S3 हो गई। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन की तरह करना है बिल्कुल सेम। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स phi E equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें हमारे पास मानेंगे एक अल्पांश मान लिया हमने यहाँ पर, जैसे कि एक साइड है ये हमारा हाथ है, तो इसकी तरफ ये लंबवत सदिश बाहर की तरफ होगा, जैसे कि ये है तो ये लंबवत सदिश होगा बाहर की तरफ। इसके लंबवत सदिश लेना है डेल्टा ई डी ए वेक्टर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आर इसके कारण ऊपर की ओर। ठीक है, प्लस क्यू आर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, पिछले क्वेश्चन की तरह ई वेक्टर। ऐसे हम सरफेस 2 पर एक अल्पांश एज्यूम करेंगे अपने पास से, तो ये सर लंबवत है, ये प्लेन साइड है, तो इसके लंबवत सदिश ऊपर जाएगा ऊपर की तरफ। ये हो गया डी ए वेक्टर प्लस क्यू आर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, ये बाहर की ओर जाएगा, तो ई वेक्टर ये। आप सरफेस 3 पर आते हैं, सरफेस 3 को देख लीजिए, ये सरफेस है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा ए हमने पास माना है, तो ये बाहर की ओर आएगा क्योंकि लंबवत होगा इसके, डेल्टा ए डी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आर इसके कारण बाहर की ओर, ये वेक्टर। तो इसमें आप देख सकते हैं, हम थीटा देख सकते हैं, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी। इसमें थीटा देखेंगे ये समांतर है, दोनों वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों समांतर एक दूसरे के, तो थीटा कितना है 0 अंश। इसमें क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के साथ 90 डिग्री का एंगल बनना है, इसमें थीटा 0 बनता है। और यहां से करेंगे फाई ई इक्वल टू, समांतर लेंगे में अल्पांश के लिए ले रहे हैं ई डॉट डी ए वेक्टर प्लस S2 ई वेक्टर डी ए वेक्टर प्लस S3। S का मतलब समझ लेना, ये सरफेस है, फ्रेश है, डी ए वेक्टर फाई ई इक्वल टू S1 ई ए cos थीटा S2 ई ए cos थीटा प्लस S3 ई ए cos थीटा। सरफेस 1 के लिए थीटा कितना है 0 सरफेस 2 के लिए थीटा कितना है 90 डिग्री, सरफेस 3 के लिए थीटा कितना है 0 अंश। फाई इज इक्वल टू सरफेस 1 के लिए S1 ई ए cos 0 अंश S2 ई ए cos 90 डिग्री, ई ए cos 0 अंश। अब चलते हैं हाँ
इंटू एस वन, cos 0 वन कितना होता है 1, ये